यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में रह चुका सीआरपीएफ का इंस्पेक्टर अगर डोडा पोस्ट की तस्करी में पकड़ा जाए तो इससे ज़्यादा हैरानी की बात क्या होगी। इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि जो सीआरपीएफ का इंस्पेक्टर डोडा पोस्ट की तस्करी में पकड़ा गया वो किसी समय अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आइसक्रीम का ठेला चलाता था। गांव-गांव जाकर वो आइसक्रीम बेचता और अपनी पढ़ाई पूरी करता था। गांव के लोगों के लिए वो नज़ीर बना, युवाओं के लिए वो एक तरीके से प्रेरणा स्रोत था। लेकिन एक ही झटके में सब कुछ या जो सारा कुछ अब तक पाया वो ख़त्म हो गया। वो इस कारण ख़त्म हो गया कि हरियाणा के सिरसा में इस सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर को डोडा पोस्ट की तस्करी करते हुए पकड़ लिया गया। 2 और जने भी साथ में पकड़े गए। ये सीआरपीएफ का इंस्पेक्टर है नागौर जिले का सियाराम बावरी। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात तो नागौर जिले के लोगों के लिए है, क्योंकि नागौर जिले के लोगों को इस बात पर मान था, विशेषकर उसके गांव व समाज के लोगों को, कि हमारे समाज का एक नौजवान सीआरपीएफ का इंस्पेक्टर है जो योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में भी शामिल रह चुका। और गांव के युवा उससे प्रेरित हो रहे थे। उनका भी एक सपना था कि जिस तरीके से सियाराम सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर बना है उसी तरीके से हम भी बनेंगे। जो खबर सामने आई है उसने सब कुछ बदल दिया एक ही झटके में। सियाराम गोवा कला गांव का रहने वाला है और सियाराम बावरी सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर पद पर तैनात था। वर्तमान में इसकी पोस्टिंग मानासर का जो एनएसजी केंद्र है वहाँ थी। लेकिन वो पकड़ा गया सिरसा में डोडा पोस्ट की तस्करी करते हुए। नागौर पासी की एक कार पकड़ी गई है, उसमें 3 जने सवार थे। सियाराम के अलावा एक युवक नागौर जिले के डे गांव का था और तीसरा व्यक्ति था झालावाड़ का। 80 किलो डोडा के साथ ये पकड़े गए। एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने हरियाणा के सिरसा में इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अब सियाराम को लेकर ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि सियाराम ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आइसक्रीम बेची, आइसक्रीम का ठेला चलाया और बड़ी मेहनत उसने करी और मेहनत से ये मुकाम उसने पाया। एसएससी की परीक्षा दी थी और उसका सीआरपीएफ में सिलेक्शन हो गया। बड़ी बात होती है सीआरपीएफ का इंस्पेक्टर बनना। और अभी जहाँ भी पोस्टिंग है वो भी एक प्राइम पोस्टिंग है, बड़ी महत्वपूर्ण जगह है। एनएसजी के केंद्र में पोस्टिंग थी मानेसर के। और कुछ समय पहले तक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ सुरक्षा की टीम में वो शामिल था। योगी आदित्यनाथ को Z+ मिली हुई है, सीआरपीएफ उनके साथ तैनात रहती है और सियाराम की ड्यूटी भी योगी आदित्यनाथ के साथ लग चुकी है। इसके फोटो भी सोशल मीडिया पर सामने आए थे, जिसके बाद सियाराम ने अपने परिचित लोगों को वो फोटो भी दिखाए कि वो योगी आदित्यनाथ के साथ ड्यूटी कर रहा है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि आदमी का दिमाग पता नहीं कब क्या करने लग जाता है। आप अगर सीआरपीएफ जैसी नौकरी कर रहे हो और इतना ऊंचा ओहदा होता है कि लोग आपका सम्मान करते हैं। वैसे भी हमारे देश में एक व्यवस्था है कि सैनिक का हम बहुत सम्मान करते हैं, और अगर सेना का जवान या सेना का अधिकारी ही अगर तस्करी में शामिल होगा तो इससे ज़्यादा चौंकाने वाली बात और होगी क्या। नागौर जिले के लिए तो ये और भी चौंकाने वाली बात है, क्योंकि ये नागौर जिले का निवासी है, गोवा कला गाँव का। और इसके साथ एक और युवक पकड़ा गया, वो भी डे गाँव का बुगानारा में। तीसरा युवक जो पकड़ा गया वो झालावाड़ का सुरुख सिंह है। एलानाबाद की जो एंटी नारकोटिक सेल की टीम है उसने ये कार्रवाई करी है और 3 जने पकड़े गए, जिसमें एक सीआरपीएफ का इंस्पेक्टर है, 80 किलो डोडा है और एक कार है। ये भी खुलासा हुआ है कि ये जो सीआरपीएफ का इंस्पेक्टर जो गोवा कला का पकड़ा गया है सियाराम बावरी, ये योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा की टीम में रह चुका। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह कि इसका जो जीवन है, बचपन है, वो बड़ा संकट वाला रहा। बड़ी मेहनत इस व्यक्ति ने करी, गांव-गांव जाकर आइसक्रीम बेचकर अपनी पढ़ाई पूरी करी, तब जाके इस मुकाम पे ये व्यक्ति पहुंचा। और इसके गांव और ननियाल दोनों जगह लोग अपने बच्चों को इसकी कहानियां बताते थे कि आप भी सियाराम की तरह बनो। लेकिन लोगों को क्या पता था कि सियाराम एक दिन ये करता हुआ मिलेगा और एक दिन ये परिस्थिति आएगी कि जो एनएसजी की टीम के केंद्र में रहने वाला सीआरपीएफ का इंस्पेक्टर सियाराम, जो एकदम छाती चौड़ी करके घूमता था, उसे एक दिन पुलिस घुटनों के बल बैठा देगी और सामने डोडा पोस्ट पड़ा रहेगा। लेकिन ये समय की बात है, समय जब आता है बुरा तो ये होता है। इसमें ज़्यादा बुरे समय वाली भी बात नहीं। अगर आप गलत काम करोगे तो एक ना एक दिन
पुलिस के हाथे चढ़ ही जाओगे, भले ही आप कितने शातिर, कितने बड़े व्यक्ति हो। ये इस मामले में ये भी सामने आया कि जब इलाहाबाद की एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने जब इन्हें पकड़ा, 3 जनों को, गाड़ी रुकवाई थी नागौर सिंह की कार, तब इसने खुद को सीआरपीएफ का असिस्टेंट कमांडेंट बताया। लेकिन फिर भी नारकोटिक सेल को संदेह था, तो उन्होंने तलाशी ले ली तो 5 कट्टे डोडा पोस्त इस गाड़ी में मिले। उनका वजन किया तो 80 किलो निकला है। और एनएसजी कमांडर के रूप में था ये। इसने ट्रेनिंग भी ले रखी थी, सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर होने के साथ साथ कमांडो की बड़ा रुतबा था गांव में। और ये भी खुलासा हुआ है कि बड़ा गरीबी में सियाराम ने अपना जीवन काटा और करीब 8 साल पहले ये एसएससी की भर्ती में शामिल हुआ, जिसके बाद सिलेक्शन हो गया था। धीरे धीरे नौकरी जब आदमी को मिलती है तो गरीबी भी दूर हो जाती है, समय के साथ चीज़ें बदल जाती है। बहुत सारे लोग अपने पुराने दिनों को भूल जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पुराने समय को भी याद करते हैं, याद रखते हैं, अपने बुरे दौर को भी, ताकि वो संभल कर अपने जीवन को चला सके। बुरा दौर हमेशा ही व्यक्ति को संभल कर जीने की हिदायत देता है। लेकिन अधिकांश लोग ऐसे होते हैं जो अच्छी नौकरी मिल जाए या अच्छे पैसे आ जाए तो उनका दिमाग खराब हो ही जाता है। वो अपने पुराने जीवन को भूल ही जाते हैं कि उन्होंने भी गरीबी का दौर देखा है, बुरा दौर देखा है। अगर व्यक्ति बुरे दौर को याद करके अपने जीवन को जिए तो वो जीवन में कभी ठोकर नहीं खाता, ना वो किसी गलत काम में पड़ता है, क्योंकि उसे पता होता है कि उसने बड़ा कष्ट देखा है। जैसा कि ये सब आसानी से समझा जा सकता है कि अगर किसी लड़के ने बचपन में आइसक्रीम बेचकर अपनी पढ़ाई करी तो इससे ज़्यादा बुरा समय क्या होगा। सियाराम जैसे व्यक्ति को तो लोग रोल मॉडल मानते हैं, लेकिन ये रोल मॉडल ही अगर इस तरीके की वारदातों में लिप्त मिलेंगे तो फिर समाज के लिए ये एक गलत ही संदेश है। लेकिन इसमें क्या करा जा सकता है। अब सियाराम को लेकर यह भी खुलासा हुआ है कि नौकरी करने के साथ साथ जो इसने अवैध काम किया, इसके चलते गांव में ज़मीन खरीद ली, गांव में मकान बना लिया। वर्तमान में इसके पास 2 गाड़ियां हैं। वैसे भी देखिए, सीआरपीएफ का जो इंस्पेक्टर होता है उसकी अच्छी खासी तनख्वाह होती है। वो अगर गलत काम नहीं भी करे तो भी ये चीज़ें हासिल कर सकता है जो सूचनाएं सामने आ रही है। लेकिन आप अगर इतना जल्दी पैसा कमा रहे हो, आपकी 8 साल की नौकरी हुई, तो फिर दाल में कुछ ना कुछ काला होता ही होता है। इसके गांव और ननियाल में बड़ी पहचान थी इस युवक की, सियाराम की, लेकिन अब सब मिट्टी हो चुका है। तो युवाओं को यही संदेश है कि गलत काम के नतीजे बड़े बुरे ही होते हैं। नशे की तस्करी आप अगर कितनी कर लो, कितने ही पैसे कमा लो, लेकिन घूम फिर के वो आदमी उसी जगह आ जाता है जहाँ से उसने शुरुआत करी थी। एक ही झटके में जब एक ही मामले में गिरफ्तारी होती है तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, कराया सारा पानी हो जाता है, कुछ बचता ही नहीं है। वास्तविकता ये सैकड़ों लोग इस बात के उदाहरण हैं जिन्होंने नशा बेचा। सैकड़ों लोग इस बात के उदाहरण हैं जो नशा बेचने के बाद पैसे वाले हो गए, लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे थे, लेकिन एक दिन उन्हें पुलिस ने दबोच लिया, उसके बाद सब कुछ ख़त्म हो गया। वो गाड़ियाँ, घोड़े सब कुछ बिक जाते हैं। ये बड़ी सामान्य बात है। अपने आसपास अपन देखेंगे मारवाड़ के क्षेत्र में तो ऐसे अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे जहाँ लोगों ने तस्करी करी या गलत काम किए, उससे पैसे आए तो उन्होंने दिखावा किया, लग्जरी जीवन जिया, लेकिन जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो सारा चौपट हो गया। तो सियाराम के मामले में बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि मेहनती व्यक्ति जिसने बचपन बड़ा कष्ट में बिताया, आइसक्रीम बेची, पढ़ाई करी, सीआरपीएफ का इंस्पेक्टर बना, लेकिन अब यह व्यक्ति हरियाणा के सिरसा में डोडा पोस्ट की तस्करी करते हुए पकड़ा गया। 80 किलो डोडा मिला कार में। 2 और व्यक्ति पकड़े गए, एक झालावाड़ का और एक दूसरा नागौर जिले के डे गांव का। अब हरियाणा के सिरसा में इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हो चुका है और इनसे पूछताछ चल रही है।